इन्वेसिव कार्सिनोमा जिसको हम कार्सिनोमा इन सीतु बोलते हैं। तो कार्सिनोमा इन सीतु पता चला यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु। तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु ये देखिए डक्ट में होगा और यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी और फिल्स डक्टल ल्यूमन, तो डक्टल ल्यूमन यहाँ पे फिल हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया भी गया है, देखिए डक्टल ल्यूमन, ये देखिए डक्टल ल्यूमन ये फिल हो गया पूरा ट्यूमर से। और यहाँ पे देखिए ये इंगॉर्ज ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये इंगॉर्ज ब्लड वेसल हो गई और देखिए ट्यूमर से ये डक्ट पूरी फिल हो गई। तो यहाँ पे यही दिखाया गया डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु में, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और अराइज फ्रॉम डक्टल एटीपिया। तो डक्टल एटीपिया के जैसे हमको देखने को मिलता है। पीछे बात कर क्या है कि जब डक्टल हाइपरप्लेसिया में हमको एटीपिया देखने को मिलेगा तो कार्सिनोमा का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका फिर देखिए हमको मेमोग्राफी की फाइंडिंग के बाद पता जा रही है कि यहाँ पे हमको अर्ली माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। और देखिए फिर क्या है कि अर्ली मेलिग्नेंसी विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पेनिट्रेट नहीं होगी, हम बताएं इंटैक्ट रहेगी और यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस ए मास, और यहाँ पे हमको मास का प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो ये हो गया डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु। और जबकि हम बात करें पेजेट डिजीज की, तो देखिए पेजेट डिजीज क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ अंडरलाइंग डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु या इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर अप टू द लेक्टिफेरस डक्ट एंड इनटू द कंटिजियस स्किन ऑफ निप्पल। कि ये जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु है या इसी तरीके से इन्वेसिव कार्सिनोमा है ना, तो यहाँ से तो ओरिजिनेट होगा, लेकिन ये सेपरेट होते 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 ये आ जाएगा यहाँ तक, और ये जो निप्पल के आसपास की स्किन है ना इसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं पेजेस डिजीज। और जब ये पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे हमको एक्जिमेटस लीजन देखने को मिलेगा। तो ये बताया गया एक्जिमेटस पेजेस ओवर निप्पल एंड एरुलर एरिया। तो निप्पल और एरुलर एरिया के आसपास हमको एक्जिमेटस लीजन देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा पेजेस डिजीज। और पेजेट डिजीज को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेजेट सेल्स मीन्स होता है इंट्रा एपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमा सेल्स। तो इंट्रा एपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमा सेल जो होती हैं इसको हम बोलते हैं पेजेट सेल्स। और तुमको पता है कि जब ये ट्यूमर जो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू से ओरिजिनेट होता है तो उसको हम एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एडिनोकार्सिनोमा हुआ और ये इंट्रा एपिथेलियल है, और ये फिर बाहर आके यहाँ पे हमको एक्जिमेटस लीजन वगैरह दिखाता है। जब एक्जिमेटस लीजन दिखने को मिल गया तो इसी को हम पेजेट डिजीज का नाम बोल देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको बिल्कुल कंफर्म करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्जिमा से, ठीक है, तो एक्जिमा से कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद हम बात करते हैं लॉबुलर कार्सिनोमा इन सीतु। तो देखिए लॉबुलर कार्सिनोमा इन सीतु में क्या होता है कि यहाँ पे डिक्रीज ई कैडेरिन एक्सप्रेशन। तो ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन हमको कम देखने को मिलता है, और ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन हमको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये CDH1 जीन जो है ना, ये CDH1 जीन ई कैडेरिन को इनकोड करता है। तो इसी के म्यूटेशन की वजह से हमको ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन कम देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे जो है सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है ये लॉस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमको कैंसर का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन कम हो गया। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, नो मास और कैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे कोई मास और कोई कैल्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्यूमर उतना ओरिजिनेट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ई कैडेरिन का म्यूटेशन हो गया है। इस वजह से मास वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसकी जो फाइंडिंग होती है ना ये इंसिडेंटल बायोप्सी फाइंडिंग होती है। तो बायोप्सी की इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है क्योंकि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु की हम बात किए थे कि यहाँ पे हमको माइक्रो कैल्सिफिकेशन मेमोग्राफी में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और देखिए क्या है कि ये लोबुलर कार्सिनोमा इन सीतु में एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर इन आइदर ब्रेस्ट। तो किसी भी ब्रेस्ट में हमको कैंसर का चांस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ई कैडेरिन का म्यूटेशन जब देखने को मिल रहा है तो दोनों ब्रेस्ट जो है ये दोनों ब्रेस्ट में हमको कहीं भी कैंसर देखने को मिल सकता है। जबकि डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु में जो होता है कि यहाँ पे अगर कार्सिनोमा हुआ है तो इसी ब्रेस्ट में तो ये सेपरेट होगा। इस वजह से यहाँ पे हमको डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु में क्या होता है, सेम ब्रेस्ट और सेम क्वाड्रेंट में कैंसर का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी मेलिग्नेंसी का चांस यानी इन्वेसिव कैंसर का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हम बात कर लिए नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा की। इसमें हम बात की डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु की, पेजेट डिजीज की और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीतु की। तो देखिए लोबुलर कार्सिनोमा इन सीतु और डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु ये दोनों अराइज होंगे यहीं डक्ट से ही, ठीक है, तो डक्ट से ही अराइज होंगे। लेकिन ये लोबुलर कार्सिनोमा इन सीतु में लोब थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे ई कैडेरिन का म्यूटेशन होता है, ठीक है, ई कैडेरिन के जीन जो होता है जिसको हम CDH बोलते हैं इसका म्यूटेशन होता है। और इसमें लोबुलर कार्सिनोमा इन सीतु में यहाँ पे दोनों ब्रेस्ट जो होते हैं कैंसर के रिस्क में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब हम बात करते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमास की। तो देखिए इन्वेसिव कार्सिनोमास यही